नमस्कार दोस्तों, आज हम देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर निकालने की जबरदस्त ट्रिक। बॉन्ड ऑर्डर निकालने की ट्रिक। बॉन्ड ऑर्डर निकालने की ट्रिक। बॉन्ड ऑर्डर कब निकाला जाता है, कहाँ निकाला जाता है? वैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका है MOD, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, या अणुकक्षक सिद्धांत। अणुकक्षक सिद्धांत के द्वारा बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाता है। उससे उसके चुंबकीय गुण का और अणु के स्थायित्व की व्याख्या की जाती है। यहाँ हम सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखेंगे कि किस तरह से बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाता है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए अगर MOT से निकालते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से अगर निकालते हैं, तो लंबी प्रक्रिया अपनाना पड़ता है। ऊर्जा आरेख बनाना पड़ता है। ऊर्जा आरेख बनाने के बाद में फिर गिनना पड़ता है। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला ये होता है, बॉन्ड ऑर्डर बराबर NB माइनस NA अपॉन 2, मतलब जितने बंधित युग्म है, इलेक्ट्रॉन है, बंधित इलेक्ट्रॉन है, उनकी गिनती करना पड़ता है। फिर अनाबंधित इलेक्ट्रॉन की गिनती करना पड़ता है, 2 से भाग देना पड़ता है, तब जाके बॉन्ड ऑर्डर निकलता है। इसमें थोड़ी लंबी प्रक्रिया है, इसमें ऊर्जा आरेख भी बनाना पड़ता है। लेकिन हम आपको जो बताने जा रहे हैं, बिल्कुल ट्रिक बताने जा रहे हैं, ताकि आपको इस फार्मूले की भी जरूरत ना पड़े। बस इलेक्ट्रॉनों को आप काउंट कर ले, और इलेक्ट्रॉनों को काउंट कर इलेक्ट्रॉनों का योग करके आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। चलो दोस्तों, देखते हैं कि किस तरह से निकालते हैं। इस फार्मूले का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला काम है आपका इलेक्ट्रॉनों के योग का। इलेक्ट्रॉन का योग, जो भी यौगिक दिया होगा या कोई अणु दिया होगा, तो उस अणु के इलेक्ट्रॉनों का योग करेंगे। अब योग कितना आएगा, तो मान के चलो हम स्टार्टिंग 1 से कर देते हैं। मान के चलिए कि 1 आ गया योग, या 2 आ गया, या 3 आ गया, या 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, या 8 आ गया। इलेक्ट्रॉनों का योग 1 2 3 4 5 6 7 8, इनमें से कुछ भी आ सकता है। यदि इलेक्ट्रॉनों का योग 1 आ गया, तो इसका बंध क्रम होता है 0.5। बंध क्रम कितना होगा? 0.5। यदि इलेक्ट्रॉनों का योग 2 आ गया, तो इसका बंध क्रम होगा 1। फिर देखो, आधा बढ़ा दिए हमने, इस 0.5 से आधा बढ़ा दिए तो 1 हो गया। अब इलेक्ट्रॉनों का योग मान के चलो 3 आ गया, तो फिर आपको यहां से आधा घटा देना है। अभी आपने आधा बढ़ाया था, फिर पुनः आधा घटा दिए, तो फिर से हो जाएगा 0.5। उसके बाद में दोस्तों 4 है, तो 4 का बंधक्रम अगर बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं, जिसका होता है 0, मतलब फिर आधा घटा दिए तो कितना बच गया? 0 बच गया। फिर 5 का देखना है, तो 5 का फिर अब बढ़ाते चलिए, तो बढ़ाते आधा आधा बढ़ाना, तो आधा मतलब 0.5, फिर बढ़ा दिए, 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो 0.5, 6 इलेक्ट्रॉन है तो फिर से 1 हो जाएगा। फिर 7 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो फिर घटा दीजिए, 0.5 हो गया। यदि इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, तो उसका बंध क्रम 0 हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्रम क्या है, क्रम को देखिए, आधा, फिर आधा बढ़ाए तो 1, फिर आधा कम कर दिए, फिर 0 हो गया, फिर आधा बढ़ाए, फिर आधा बढ़ाए, फिर आधा घटाए, फिर 0 हो गया। तो इस तरह से 1 से लेकर 8 तक इलेक्ट्रॉन अगर है, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद में दूसरा भाग दे देते हैं। इनकी जरूरत तो कम ही पड़ती है, लेकिन इसके बाद वाले हैं, उनकी बहुत जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रॉनों का योग, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनों का योग करने के लिए आपको तो बीच में 14 को लेना है। मैं यहां ले लेता हूं 14 को, बीच में ले लिया, मतलब इलेक्ट्रॉनों का योग जो है, इलेक्ट्रॉनों का योग, और ये है बंध क्रम। ये बंध क्रम निकल रहा है, बॉन्ड ऑर्डर BO लिख देता हूं। ये इलेक्ट्रॉनों का योग निकल जाएगा इधर, और BO मतलब बॉन्ड ऑर्डर, बंध क्रम निकल जाएगा। 14 से घटते तक लेके चले जाओ 8 तक है। 14 का 13 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 9 हो जाएगा। आप चाहे तो 8 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, शून्य तक लेके जाने के लिए। आज यहाँ हालांकि मुझे लिख दिया हूँ, फिर भी एक बार लिख देता हूँ, यहाँ पे 8 तक भी लेके जा सकते हैं। और इधर जाता है 20 तक। 14 के बाद में 15, 16, 17, 18, 19 और 20 तक। ये इलेक्ट्रॉनों का योग, इनमें से कुछ भी आ सकता है। वो निर्भर करेगा हमारे पास में कि कौन सा अणु दिया हुआ है। चलिए, सबसे पहले 14 को लेना। 14 का बेस मान लीजिए बीच वाला है, इसका बंध क्रम होता है 3। इसका बंध क्रम कितना होगा? 3 होगा। अब यहां से घटते क्रम में ऊपर जाएगा और नीचे भी घटते क्रम में आएगा।
इससे अगर आधा घटा दिए, 3 से आधा घटा दिए तो 2.5, यदि इससे और आधा घटा दिए तो 2.0 लिख सकते हैं या 2 भी लिख सकते हैं, 2 लिख देता हूँ। फिर आधा घटा दिए तो 1.5 आ गया, फिर आधा घटा दिए तो 1 आ गया, फिर आधा घटा दिए तो 0.5 आ गया, और फिर आधा घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। ये हमने ऑलरेडी लिख चुका है। ये हमने घटा दिए। फिर वैसे इधर भी घटाना है। 15 का है तो 2.5, 16 का है 2, 17 का है 1.5, 18 का है 1, 19 का है 0.5 और 20 का है 0। 20 का क्या है दोस्तों? 0 है। तो इस तरह से हम बड़े आसानी से बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। अब हमने ये तो बता दिया ट्रिक्स, इसको याद रखना है आपको। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जिसके बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। चलिए हम देखते हैं एग्जांपल। सपोज हमारे पास में कोई एक कंपाउंड है, जैसे O2 है, O2 ऑक्सीजन। तो दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? एक परमाणु में 8, दूसरे में 8, तो टोटल हो जाएंगे 8 + 8 = 16, 16 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन, 16 देखिए दोस्तों इसमें कहाँ पे है? 16 ही है। इसका बंध क्रम क्या है? 2 है। तो इस तरह से ऑक्सीजन परमाणु का बंध क्रम कितना निकल जाएगा? 2 निकल जाएगा। ठीक है। आपके पास है, मान के चलो कि नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक होता है 7, और 2 नाइट्रोजन को जोड़ेंगे तो 7 × 7 = 14 हो जाएगा। 14। अब ये 14 कहाँ पे आ गया? देखिए 14, 3, बंध क्रम होता है 3, तो इसका बंध क्रम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ बॉन्ड ऑर्डर 3, BO। नाइट्रोजन परमाणु, नाइट्रोजन अणु का बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल गया? 3 निकल गया। मान के चलिए कि आपके पास में B2 है, बोरान है सपोज। अब इसका परमाणु क्रमांक 5 धन 5 बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये बराबर 10 इलेक्ट्रॉन। 10 कहाँ पे है? ये बंध क्रम आ गया 1, बंध क्रम आ गया 1। मान के चलो कि हमारे पास में कुछ दूसरे मॉलिक्यूल देखना। सपोज हमारे पास में N और O मॉलिक्यूल है, ऐसा भी हो सकता है। N और O का नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 हो गया और ऑक्सीजन का हो गया 8। 7 और 8 की बात करेंगे, जोड़ देंगे तो दोनों हो जाएगा 15। देखिए यहाँ पे 15 ये आ गया। बंध क्रम क्या हो जाएगा? 2.5। मान के चलो कि दोस्तों आपके पास में CO लिखा हुआ है, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और ऑक्सीजन का हो जाता है 8। इलेक्ट्रॉनों का योग करेंगे हम, बराबर हो जाएगा 6 और 8 को हम ऐड कर देते हैं तो 14 हो जाता है। 14 यहाँ पे ये आ गया। बंध क्रम हो जाता है इसका 3। ये जो लिख रहा हूं मैं, ये बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर है, बंध क्रम 3, बॉन्ड ऑर्डर। इस तरह से आप बहुत सारे मॉलिक्यूल है, जो अणु है, कुछ जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से निकालते हैं, उनके बॉन्ड ऑर्डर हम निकाल सकते हैं, बड़े इजीली निकाल सकते हैं। इसमें आपको न तो एनर्जी डायग्राम बनाना है न कुछ और बनाना है। तो ठीक है दोस्तों, आपको यदि पसंद आई ट्रिक तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।